पोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। आम आदमी पार्टी में बागियों पर आखिरकार गाज गिर ही गई। सोमवार की आधी रात को पार्टी ने बागी नेता प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अजीत झा और आनंद कुमार को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्तगी का भावुक हुए योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। पार्टी का लोगो डिजाइन करने वाले सुमित लाल ने भी फेसबुक को श्रद्धांजलि दी है और आप में विवाद लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने अपने बागी नेताओं की पार्टी से छुट्टी कर दी है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपकी राष्ट्रीय अनुशासन समिति ने एक बैठक के बाद ये फैसला लिया। इसकी पुष्टि आप नेता दीपक वाजपेयी ने की है। Probably it's not fair for someone who has been given a punishment to comment on the proceedings. It is for others to judge. I'm not the right person to judge it. Prashant ji and I had raised only two questions about the proceedings. One is, how come two persons who themselves are a party to the dispute, who are the ones who had complained against us, who had accused us, how come they are judges? Does it conform to the spirit of natural justice? It is for everyone to judge, not for me. Second, for 2 months there have been allegations that I tried to defeat the party. I was conspiring to become the national convener. And when it comes to a formal charge sheet, these two allegations are missing. So how come? Was there just for propaganda's sake? Were they even serious about what they were saying? There is obviously some degree of anger. How come now, midnight? Who are they? Is this right? That gives way to a sense of longing for the house from which you've been thrown out, what you've left, what you miss. But by now, what I have is some sense of peace, perhaps. In Swaraj Samvad, I guess about 4,000 or so people gathered, and they took a decision. The decision was, we on our own will not walk out of Aam Aadmi Party because it's our home. We shall continue to take its spirit forward because that's our duty. पार्टी का फैसला है तो पार्टी का फैसला मानना चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन पार्टी ने सोचा इसके बारे में, क्योंकि 1 साल पहले मैंने बता दिया था कि किस तरह से योगेंद्र जी पार्टी के अंदर किस तरह षड्यंत्र रच रहे हैं, और ये आभास मुझे तो 1 साल पहले हो गया था जब उन्होंने अपनी अलग अलग हरकतों से ये दिखा दिया था। लेकिन पार्टी को बाद में पता चला, तो मुझे लगता है कि पार्टी का फैसला है और अच्छा फैसला है।
अन्ना आंदोलन में हम जैसे लाखों लोगों ने लाठियां खाई थी वहां पे सड़कों में उतरे तो आप तो थे ही नहीं। योगेंद्र जी थोड़े थे उस आंदोलन में, वो तो टीवी पे बैठ के उस आंदोलन की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये तो पार्टी ने, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं, हालांकि मैंने पार्टी को पहले ही ये बता दिया था कि ये किस तरह से काम करने वाले हैं और किस तरह से ये, अब जो आदमी, मेरा अपना निजी नहीं है, आप जाके देखिए, मेरे को पता चला था, ये कुछ दिन पहले ही पता चला था कि यूपीए सरकार की 25 कमेटियों में वो रहे हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की एक भी कमेटी में रहना किसी कोई छोटी बात है क्या? प्रशांत जी ने देश के लिए काम किया है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने किया क्या है? जब पार्टी बनी, पार्टी बनने के बाद इन्होंने अपना जो जहाँ पे जॉब करते थे CSDS में 1 साल बाद रिजाइन दिया है। मतलब प्रशांत भूषण को निकाले जाने का फैसला गलत आपको लगता है? नहीं नहीं, मुझे गलत नहीं लगता है। देखिए, जो सपोर्ट करेगा, अगर षड्यंत्र हो रहा है और उस षड्यंत्र में कोई सपोर्ट करेगा तो उसको निकालना पड़ेगा। आनंद कुमार और अजीत झा को लेकर क्या? आनंद कुमार, अजीत झा सारे इस षड्यंत्र में शामिल थे। शांति भूषण को आप क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, शांति जी ने, आपको पता, चुनाव के दौरान कहा था कि वही पहले नंबर पे किरण बेदी, दूसरे नंबर पे अजय माकन। तो मुझे लगता है शांति भूषण जी को अगर अरविंद केजरीवाल नेता लगता ही नहीं है, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, वो तीसरे नंबर वाला मुख्यमंत्री है भाई। अरविंद केजरीवाल जिसने दिन रात मेहनत करके बीमार होते हुए लोगों के बीच में रहे हैं, वो अब ऑफिस में बैठ के, मीडिया में, टीवी पे बैठ के थोड़ी उन्होंने सिर्फ बातें की हैं। और मुझे लगता है कि शांति जी को, अगर उनको नेता हमारा अच्छा नहीं लगता है और उनको इतनी परेशानी है और इतनी, तो मुझे लगता है उनको अपने आप ही चले जाना चाहिए। शपथ ग्रहण के दिन से उन्होंने एक योजना पे काम करना शुरू किया। वो योजना ये थी कि पार्टी में जो भी उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, खास तौर पर पार्टी में जो खुली बहस की वकालत करते हैं और अपनी बात रखने की हिमाकत करते हैं, उन सबको पार्टी से निकाला जाए। इस ढंग से निकाला जाए जिससे कि सबको ये मालूम पड़े कि आवाज़ उठाने की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है, लात मार के निकाला जाए। और इसकी पूरी तैयारी उन्होंने राष्ट्र परिषद की बैठक में की थी और उसको उन्होंने अंजाम दिया था। ये झूठ है, मैंने उनसे रिप्लाई करने का कोई समय नहीं मांगा। मैंने उनको एक मेल भेजा था, जिस मेल में ये भेजा था कि मुझे अपना रिस्पॉन्स देने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। मैंने उनसे कोई इजाज़त नहीं मांगी। हम उनकी इस कमेटी की वैधता को स्वीकार नहीं करते। जो रिप्लाई गए हैं प्रशांत जी के, योगेंद्र जी के, आनंद जी के, उसमें सबसे पहले यही स्पष्ट किया गया है कि हम इस कमेटी की वैधता को स्वीकार नहीं करते, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। फिर भी हजारों की संख्या में वॉलंटियर वहाँ आए और ये क्या करेंगे नहीं करेंगे इसकी बिना कोई परवाह किए हुए हमने आगे का रास्ता वहाँ तय कर लिया। स्वराज अभियान की घोषणा हो गई। स्वराज अभियान क्या क्या काम करेगी इसकी मोटी रूपरेखा भी 14 तारीख के स्वराज संवाद में बन गई है। उसी काम को हम आगे और तेजी से बढ़ाएंगे। वहीं प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को उनसे पहचानने में गलती हो गई और उन्होंने बातों ही बातों में केजरीवाल की तुलना हिटलर से कर दी। चलिए दिखा लेते हैं एक रिपोर्ट।
ये फैसला जो उन्होंने हमारे पास भेजा है उसमें ये भी नहीं लिखा कि हमने जो व्यवस्थित डिटेल्ड जवाब दिए थे, मैंने, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, उसकी क्या काट पार्टी को मिली। हमने उसमें ये लिखा था कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं यानी कि पंकज गुप्ता और आशीष खेतान ने कई सारे आरोप हमारे ऊपर पहले ही लगाए थे, जो उनके शो कॉज नोटिस में लिखे थे। वही लोग हमारे ऊपर फैसला करेंगे। ये तो कोई भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। और वही लोग यानी पंकज गुप्ता और आशीष खेतान, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग चुके हैं, हमने उसमें अपने रिप्लाई में लिखा था, जो सारे चार्जेस थे उसका जवाब दिया था और ये लिखा था कि भाई हम तो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वराज अभियान का, चाहे पार्टी के भीतर पार्टी को अपने उसूलों पर वापस लाने का, ये सब तो काम पार्टी की आत्मा को बचाने के लिए है। और जो लोग पार्टी के विजन का, पार्टी के संविधान का, पार्टी की आत्मा का उल्लंघन कर रहे हैं और जिन्होंने आत्मा को ही त्याग दिया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के बजाय हमारे ऊपर लिया जा रहा है। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। और उस खाप पंचायत में एक तानाशाह है और उस तानाशाह के आदेशों के हिसाब से बाकी जो खाप पंचायत के मेंबर हैं वो उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। चलिए 2 महीने लगे इस नौटंकी को। 26 फरवरी से शुरू हुई थी जब हमको नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकालने की कोशिश करी गई। पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाला गया, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, अब चलिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है। चलिए कम से कम ये नौटंकी तो खत्म हुई। ये जो नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया, ये भी गैर संवैधानिक है। स्वराज अभियान कोई पार्टी नहीं है और पार्टी अभी नहीं बनने वाली है। जो भी संगठन बनता है स्वराज अभियान का, उसको हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये संगठन पारदर्शी तरीके से, जिसमें पूरी जवाबदेही हो, जिसमें पूरा आंतरिक लोकतंत्र हो और स्वराज के हिसाब से इसको हम चला पा रहे हैं। जब वो सब हो जाएगा उसके बाद इसकी समीक्षा करी जाएगी कि क्या इसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत है कि नहीं। पार्टी ने फाइनली 4 लोगों को निकालने का मन बना दिया और ऑफिशियली तौर पर अनाउंस भी कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, एक जमाना था स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जिसमें जेल जाना एक तमगा माना जाता था। लोगों को बड़ी इज्जत लगती थी कि अगर अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दें। आज उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के द्वारा शो कॉज नोटिस दिया जाना या पार्टी से निकाला जाना उसी तरह का तमगा बन गया है कि इसके मतलब ये है कि वो सर्टिफाई कर रहे हैं आप ईमानदारी में विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको पार्टी के बाहर जाना होगा। आज ये जनता
तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ मुझको ये तमगा कब मिलेगा। अभी तक क्यों नहीं शो कॉज नोटिस दिया। मैं भी तो गया था गुड़गांव में स्वराज संवाद में, और मैंने वहाँ भाषण भी दिया था, जोर से दिया था। तो ये मेरा शो कॉज नोटिस कहाँ है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझको कब निकालेंगे अरविंद जी, आप कब निकालेंगे? मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप जरा जल्दी कीजिए। आप क्या सो रहे हैं? जल्दी निकालिए। मुझको भी ये तमगा चाहिए। ये 4 लोगों को आपने दिया है, मुझको भी चाहिए और बहुत सारे और लोगों को चाहिए। मैं इंतजार करता रहूंगा बेसब्री के साथ। सर डिक्टेटरशिप आप मानते हैं इसको कि एकदम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? उसको तो लोग अब हिटलर की ड्रेस में दिखा रहे हैं, और उस हिटलर की ड्रेस में वो ज्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत अपनी चप्पल और जो उसका बुश शर्ट और पतलून के, उसमें उतना अच्छा नहीं लगता था। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, और उसको मेरी राय है कि हिटलर की ड्रेस उसको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। जब उसके तौर तरीके अपना लिए तो ड्रेस से क्यों परहेज। सर लास्ट क्वेश्चन, प्री प्लान था ये पहले से, लेकिन हाँ, उस टाइम गर्म था, बिल्कुल प्री प्लान था। ये अब सारे देश को पता है कि प्री प्लान था, सारे देश को पता है। और जो उसकी कोठरी में लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, अब सारे देश को पता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश में। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिश्वत लेकर खबर प्लांट करने के प्रशांत भूषण के आरोपों पर पूर्व खोजी पत्रकार आशीष खेतान ने पलटवार किया है। खेतान ने भूषण परिवार की संपत्ति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। खेतान ने कहा है कि प्रशांत भूषण PIL कंपनी चला रहे हैं। प्रशांत भूषण पर पलटवार करते हुए खेतान ने यह भी कहा कि पैसे उगाने के लिए भूषण जनहित याचिका दायर करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अब जब पार्टी के अंदर मचा घमासान पूरी तरह बाहर आ गया है और पार्टी के ही नेता
एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो अब राजनीतिक पटल पर आपका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात ये भी होगी कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली की कमान जो आपके हाथों में दी है, इस पार्टी में मचे हुए बवाल से इतर केजरीवाल जनता के किए वादों को कैसे पूरा करते हैं। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।